राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि लड्डू गोपाल का इस तरह का ड्रेस कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ का यूज करना पड़ता है। और ये ड्रेस आप साड़ी लुक में इस तरह से तैयार कर सकते हैं और इसे लाडली लाल जी को और कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। लाडली लाल जी को जब पहनाएं तो ये दुपट्टा को यूज करें और जब लाल जू को पहनाएं तब बिना दुपट्टे का भी पहना सकते हैं, या फिर लाल जू को आप लाडली जी के रूप में भी तैयार करते समय इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए पहनने के बाद कितने सुंदर लगते हैं देखने में। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 6.5 इंच लंबा और 5.5 इंच चौड़ा इस तरह का बुकरम आप ले लें और इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करके और फिर से इसे दोबारा इस तरह से फोल्ड करने के बाद सुई धागा लेके हमें इस तरह से इसके बीच साइड से इस तरह से हमें सुई को पार करना है और इसे ऐसे घुमा घुमा करके और एक गोल घेरा तैयार कर लेना है। गोल घेरा तैयार करने के लिए हम धागे में इस तरह से चिन्ह लगा लेंगे और इसी चिन्ह के अनुसार से धागे को अलग अलग जगह रख करके और इस तरह से हमें घेरे को तैयार करना है। घेरे तैयार करने के बाद चिन्ह को ऐसे मिला लेंगे और इसे कैंची से काट देंगे और फिर उसके बीच में भी इसी तरह से गोल सा चिन्ह लगा करके और उसे भी काट लेंगे। बीच का चिन्ह आप 1/2 इंची या फिर 1 इंची रख सकते हैं। जितना लड्डू गोपाल का कमर का साइज आए उतना ही हमें काटना है। इसे काटने के बाद इसे पलट लेंगे और फिर जिधर से आपको टेढ़ा या तिरछा नजर आए वहां से भी मोड़ करके और फिर काट लेना है। इसके बाद इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके और बीच से एक चिन्ह लगा लेना है और इसे भी कैंची से काट देना है। काटने के बाद हम इसे नापेंगे कि ये कितना लंबा है। इसकी लंबाई 2.5 इंच आ रहा है तो हम 2.5 इंच का कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे तो आसानी से इसे बराबर काट सकते हैं। तो हमने बीच से एक बार फोल्ड किया, उसके बाद फिर से एक बार बीच से फोल्ड किया और फिर हम इसे अच्छी तरह से बिछा करके और 2.5 इंच की लंबाई ले लेंगे सबसे पहले और फिर इसमें चिन्ह लगा करके सीधा लाइन बना लेना है। उसके बाद इसे कट कर देना है। अब हम इसी के जैसा एक छोटा सा और कपड़ा को कट करेंगे। इसे कट करने के लिए हम बुकरम को नापेंगे। बुकरम हमारा 2.5 इंच है और उसका आधा करके इस तरह से और उसे 2 इंच पर रख करके हमें चिन्ह लगा करके और कैंची से इसे भी काट लेना है। कपड़े की लंबाई हमें उतना ही रखना है जितना कि हमारे बुकरम में आ जाए। हम यहाँ पे कपड़े की लंबाई नहीं बता रहे हैं क्योंकि जितने बड़े लड्डू गोपाल हो उसके लिए आप अच्छी तरह से गोलाई लेकर के बना सकते हैं, क्योंकि आप गोलाई में ज़्यादा कपड़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा ड्रेस बन के रेडी होगा। अब कपड़े को हम इस तरह से 3 साइड से फोल्ड करके और हमें अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है। मैं सिलाई लगाने के बाद आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। आपको इसी तरह से सिलाई लगाना है। अब हम इसमें छोटे छोटे चुन्नट देके और गोल घेरा तैयार कर लेंगे। ये चुन्नट आप बराबर बराबर करके दें ताकि अच्छे से घेर आए। सबसे पहले हम छोटे वाले कपड़े को घेर दे करके और बुकरम में अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने अटैच कर दिया है। पीछे साइड से इस तरह से दिखेगा और आगे से इस तरह से दिखेगा। अब हमें बड़े वाले कपड़े को भी इसी तरह से गोल करके और चारों साइड से सिलाई लगा करके और अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे गोल घेरा तैयार कर लिया है। अब हम बुकरम में इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे घेरे के थोड़ा सा अंदर ले जा करके और हमें गोल करके और पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और कितना सुंदर दिख रहा है अभी से ही देखने में। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह फ्लावर जैसा ये देखने में लग रहा है। अब हमें इसमें नेफे को अटैच करना है। नेफा अटैच करने के लिए सिर्फ हमें एक कपड़े को लेना है और ऊपर से इस तरह से बिठा करके और लगा देना है। नेफा अटैच करके डोरी को कैसे घुसाया जाता है ये हमने बहुत से वीडियो में बताया है आप सभी को। अब हमारा फ्रॉक बन के और रेडी हो गया है। अब हमें चोली को बनाना है। चोली बनाने के लिए ये देखिए आप 3 तरह से इस तरह से फोल्ड करके और अपने गोपाल के साइज के अनुसार आप इसे कट करके और आप बना सकते हैं। इसे भी बनाना हमने बहुत से वीडियो में सिखाया है। तो फिर यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे
और हम ब्लाउज को बना करके और रेडी कर लेंगे। अब हम दुपट्टे को बनाना सीखेंगे। दुपट्टे के कपड़े को 6 या 7 इंच लंबा और 3 या 3.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेकर के और चारों साइड से इसे फोल्ड कर लेना है। तो हम फोल्ड करके और बताते हैं। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आपको भी फोल्ड कर लेना है। अब हम दुपट्टे के कपड़े पर छोटे छोटे चुन्नट को डाल लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें 1.5 इंच और 3 इंच पर 2 सिलाई लगा लेना है। तो हम इसे करके बताते हैं, तब आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ये देखिए हमने कर लिया है। इसी तरह से आपको भी कर लेना है। अब इसके फर्स्ट साइड में हमें एक डोरी को अटैच करना पड़ेगा। ये देखिए हमें डोरी को इस तरह से अटैच करना पड़ेगा ताकि ये पीछे साइड जाके बंधा सके। तो चलिए हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए अटैच करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा, आगे से ऐसे और पीछे से ऐसे। अब हम आप सभी को पहना के और दिखाते हैं। तो ये हमने सबसे पहले चोली को पहना दिया है। चोली के ऊपर साइड का यहाँ पे हमने ऊपर गले में बांधा है और चोली के नीचे साइड को हमने ये नीचे में बांधा है। अब हम फ्रॉक को पहनाएंगे। फ्रॉक को हमें ऊपर साइड से पहनाना है, इस तरह से ऊपर साइड से ले जा करके और नीचे हम यहाँ पे बांध देंगे। अब हम चोली को पहनाएंगे। तो चोली के नीचे साइड हम इस तरह से रखेंगे और ऐसे नीचे से ले जा करके और ऊपर में कपड़े को दबा करके और बांधना है। जिस तरह से हमने बांधा है इसी तरह से आप भी बांधे ताकि दुपट्टे ऊपर से खुले ना।